डियर स्टूडेंट्स, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पाइथन में हम लूपिंग स्टेटमेंट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लूप में हमारा लूप चल रहा था फॉर लूप, और फॉर लूप में हमने ये जाना कि फॉर लूप को किस तरीके से पाइथन में यूज किया जाता है, किस तरीके से हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करके देता है। आप रेंज फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर जितनी बड़ी वैल्यू पास करोगे, जैसे आपने रेंज में 5 पास कर दिया, तो 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यू, मतलब 5 वैल्यू जनरेट करेगा, 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यू जनरेट कर देगा। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद में हम नेस्टेड लूप डिस्कस कर रहे थे। नेस्टेड लूप डिस्कशन करते वक्त कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि जब आप नेस्टेड लूप का यूज कर रहे थे तो वो डिपेंड करता है कि आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। अगर आप 2 पॉइंट समथिंग वर्जन यूज कर रहे हो तो उस केस में नेस्टेड लूप का यूज जब आप करोगे और नेस्टेड लूप का यूज करके जब पैटर्न्स को प्रिंट कराओगे, तब आपको 2 पॉइंट समथिंग जो वर्जन है उनके केस में आप किस तरीके से यूज करोगे, और 3 पॉइंट के बाद वाले जो वर्जन है, पाइथन 3 पॉइंट के बाद वाले जितने भी वर्जन्स आज तक जितने भी वर्जन आए हैं, उनमें हम पैटर्न्स को किस तरीके से प्रिंट करेंगे, तो वही हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई आप नेस्टेड लूप का यूज किस तरीके से पाइथन के अंदर करोगे। सबसे पहले तो हम नेस्टेड लूप का यूज पाइथन मैसेज को ही प्रिंट करवाने के लिए करते हैं कि भाई पाइथन है और पाइथन को आपको पैटर्न की फॉर्म में प्रिंट करना है, तो आप किस तरीके से प्रिंट करोगे। और मैं आपको दोनों ही बातें बताऊंगा कि भाई आप जब पाइथन 2 पॉइंट समथिंग वर्जन वाला जब वर्जन यूज करते हो तो किस तरीके से पैटर्न प्रिंट किया जाएगा, और 3 पॉइंट समथिंग वाला वर्जन या उससे बड़े वर्जन जब भी आप यूज करोगे तो पैटर्न किस तरीके से प्रिंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिंट द पाइथन इन डिजाइन पैटर्न। सबसे पहले हम पाइथन एडिटर को ओपन कर लेंगे यहां से। पाइथन एडिटर ओपन करने के बाद में न्यू फाइल ओपन करेंगे, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम ये जो पाइथन है, ये पाइथन आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहता हूं, जैसे पी वाई टी एच ओ, ठीक है, एंड PYTHON। We want to print Python in such manner, and how we can print such kind of patterns। समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एक चीज तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो सबसे पहली रो है उसके अंदर कॉलम भी 1 ही है, रो नंबर 1 तो कॉलम 1, रो नंबर 2 तो कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए P एंड Y के अंदर, रो नंबर 3 कॉलम 3 हो गए PYT, रो नंबर 4 तो कॉलम 4, रो नंबर 5 तो कॉलम 5, एंड रो नंबर 6 तो कॉलम 6 है। आप देख पा रहे हो कि ये पाइथन जो है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और आप कीबोर्ड से जब भी कभी इनपुट लेते हो तो पाइथन के अंदर हर वैल्यू एज ए स्ट्रिंग होती है,
ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई ये पैटर्न जो है वो पाइथन के अंदर आप किस तरीके से प्रिंट करोगे। ओके, देखो पाइथन के अंदर अगर आप इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हो, और मैं बात कर रहा हूं वर्जन 2 पॉइंट समथिंग की, जैसे मान लो सपोज करो आपको ये वर्जन दिख रहा होगा यहाँ पर 2.7.7 है, 2 पॉइंट समथिंग वर्जन है। आप इसके अंदर इस पैटर्न को किस तरीके से प्रिंट करोगे वो हमें चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अपने पैटर्न को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रिंग जो है हम कीबोर्ड से एज ए इनपुट ले लेते हैं। इस स्ट्रिंग को हमें कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर ये स्ट्रिंग ले ली, अब कीबोर्ड से मुझे इनपुट लेना है। तो देखो अगर आपका 2.7 से लार्ज वर्जन है तब तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। जैसे 3 पॉइंट समथिंग वर्जन है या उससे बड़े वर्जन है तो उनमें प्रिंट मेथड यूज करेंगे। बट यहाँ पर 2.7 वर्जन यूज हो रहा है तो इसलिए कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम रो अंडरस्कोर इनपुट, आपको जो भी मैसेज देना वो मैसेज दे दो। अब जैसे मैंने यहां पर दे दिया एंटर द स्ट्रिंग, ये मैसेज मैंने यहां पर दे दिया एंटर द स्ट्रिंग। इसका मतलब स्क्रीन पर आपको मैसेज मिलेगा एंटर द स्ट्रिंग, और आप स्ट्रिंग एंटर करोगे पाइथन। पाइथन ही नहीं, आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक पैटर्न की बात बता रहा हूं, जैसे आप एंटर करोगे पाइथन, तो पाइथन जो स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। पाइथन जो है वो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जो भी आप स्ट्रिंग प्रिंट एंटर करोगे, जो भी स्ट्रिंग आप एंटर करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आप कीबोर्ड से स्ट्रिंग एंटर करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पाइथन एंटर की एक स्ट्रिंग पाइथन, तो सबसे पहले हम इस पाइथन स्ट्रिंग की क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। पाइथन के अंदर अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करते हैं। लेन इज ए फंक्शन विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग गई है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर की होगी उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे लेन फंक्शन का यूज करके, और उसको लेंथ नाम के वेरिएबल में क्या करवा लेंगे, स्टोर करवा लेंगे। अब आपने जो भी स्ट्रिंग एंटर की उसकी लेंथ किस में चलेगी, लेंथ के लिए मैं आपको बता दूं कि सपोज करो आप पाइथन एंटर करते हो तो PYTHON, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें 6 है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 6। तो लेंथ नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। अब हमें तो इसको पैटर्न फॉर्म में प्रिंट करना है पाइथन को। हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लूप चलाएंगे। यहां पर एक तो आपने चलाया फॉर, जैसे एक लूप तो रो के लिए चला देंगे, एक लूप कॉलम के लिए। तो आपको पता है कि लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर फिर वेरिएबल नेम लेते हैं और इन, और फिर मैंने यहां पर क्या किया, रेंज फंक्शन का यूज किया। और रेंज फंक्शन में मैंने यहां पर, रेंज फंक्शन में देखो मैंने क्या स्टोर करवा दी, रेंज फंक्शन के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया लेंथ। ध्यान से समझिएगा आप इसको कि मैंने क्या किया। फर्स्ट लूप में मैंने लिखा फॉर रो इन रेंज लेंथ। लेंथ के अंदर क्या किया, जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर की है उसकी लेंथ किसमें गई है, इस लेंथ नाम के वेरिएबल में गई है। इस लेंथ को हमने कहां डाल दिया, रेंज में डाल दिया। इस लेंथ को आपने कहां पर डाल दिया, रेंज में डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपने एंटर द स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग एंटर की पाइथन, तो पाइथन जो आपने वैल्यू एंटर की वो स्ट्रिंग में स्टोर होगी। फिर आपने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, जो 6 निकली, 6 किस में स्टोर होगी, लेंथ में स्टोर होगी। इसका मतलब आपने जब यहां पर लेंथ लिखा, लेंथ का मतलब यहां पर क्या हो गया, 6 हो गया इन केस ऑफ पाइथन। ठीक है, तो रेंज फॉर रो इन रेंज लेंथ, इसका मतलब यहां पर ये कह सकते हो फॉर रेंज रो इन रेंज इन 6। ठीक है, तो आपने जब यहां पर रेंज लेंथ लिखा तो इसका मतलब यहां पर रेंज फंक्शन जो है, यहां रेंज फंक्शन के अंदर क्या आ गया, 6 आ गया। 6 आने का मतलब है रेंज क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करता है। तो जो भी वैल्यू यहां पर आएगी उसको 0 से स्टार्ट कर दो, ये प्रिंट करवाएगा, जनरेट करेगा। जैसे आपने रेंज 6 हो गई है ना, तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5 इतनी वैल्यू जनरेट करेगा, 6 वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगी, 0 से स्टार्ट होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लूप चलेगा तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू होगी आपकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टोटल 6 वैल्यू होगी जब हम पाइथन एंटर करते हैं। अब देखो जब ये फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 4 रो इन रेंज लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले 0 उठेगा, 0 उठ करके किसमें जाएगा, रो में जाएगा। सबसे पहले जब लूप चलेगा तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी इसमें, 0 1 2 3 4 5 में सबसे पहली वैल्यू 0 है, 0 उठेकर किसमें जाएगा, रो में जाएगा। अब एक कॉलम वाला लूप और चला दो आपने यहां पर लिख दिया 4 कॉल इन रेंज, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया कि जो रो के अंदर वैल्यू आई है उससे +1 तक की वैल्यू जनरेट हो। अब आप देखोगे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, दूसरा लूप है 4 कॉल इन रेंज रो +1। रो में देखो यहां से उठ करके क्या है, 0 आया, रो के अंदर क्या है, 0 है, तो यहां पर क्या हो गया, रो +1 मतलब 0 +1, यहां पर क्या हो गया 1, रेंज 1, रेंज के अंदर क्या है 1 है। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, एक ही वैल्यू जनरेट करेगा। कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, ये एक ही वैल्यू जनरेट करेगा। रो 1 का मतलब देखो, देखो जब यहां पर रेंज लेंथ था, रेंज 6 था, तो इसने 0 1 2 3 4 5 वैल्यू जनरेट की, है ना, 5 तक वैल्यू जनरेट की। जब रेंज 1 है तो यहां पर सिर्फ कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, एक वैल्यू। रो वैल्यू क्या होगी, कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, तो यहां पर 0 आ गया। इसका मतलब देखो रो में भी 0 है और कॉलम में भी क्या है, 0 है, क्योंकि ये तो एक बार ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, रेंज 1 है, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू जनरेट होगी 0, और वो 0 किस में चलेगी, कॉल में, तो रो 0 कॉल 0। अब यहां पर आप क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे। अब देखो ये पाइथन 2.7 है, इसमें किस तरीके से प्रिंट करवाना आपको, इसमें आपको प्रिंट करवाने का तरीका ये कि प्रिंट, अब स्ट्रिंग के अंदर तो क्या गया, सपोज करो पाइथन गया है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन को प्रिंट कराओगे। क्या प्रिंट कराओगे, स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन को प्रिंट कराओगे। और स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन को प्रिंट करवाने के बाद देखो रो 0, यहां पर क्या है, रो 0 कॉल 0, स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन मतलब स्ट्रिंग की 0 पोजीशन, तो जो आपने स्ट्रिंग एंटर की होगी उसकी 0 पोजीशन पर जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद में, अब देखो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचाता है, तो इसलिए अपने क्या करेंगे, पाइथन 2.7 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये प्रिंट करने के बाद क्या लगा दोगे, कोमा लगा दोगे, और कोमा लगाने के बाद एंटर करके अब देखो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की 0 पोजीशन प्रिंट होगी। स्ट्रिंग की 0 पोजीशन का मतलब सपोज करो आपने पाइथन एंटर किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 पोजीशन पर p है तो p प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने कोमा लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया, उसके बाद मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने का मतलब है कि आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर स्पेस मिल जाएगा। अब देखो आपका वापस जब दूसरी बार लूप चलेगा, ये कॉलम जब दूसरी बार जब आपका लूप चलेगा, ये कोमा क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो वापस कॉलम वाले लूप में गए, कॉलम वाले लूप में देखा कि क्या आगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या था, एक ही कैरेक्टर था, क्योंकि रेंज में 1 था, 1 का मतलब है कि 0 था सिर्फ। जब अगली बार लूप चलाने के लिए गए तो आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये लूप क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिनिश होते ही हम कहां जाएंगे, ऊपर वाले लूप पर जाएंगे। तो ऊपर वाले लूप से पहले हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे यहां पर, प्रिंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है, ये सिर्फ मैंने क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है, कि भाई आप जब कॉलम वाले लूप से p प्रिंट करके जब बाहर निकलोगे, एक एलिमेंट प्रिंट करके जब बाहर निकलोगे, तो जैसे ही बाहर निकलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते हैं आपको क्या मिला, प्रिंट। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। कर्सर को कहां पहुंचा देगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। और उसके बाद में ये कहां जाएगा, उसके बाद में देखो ये इस लूप से बाहर निकल करके इसको प्रिंट मिला, और उसके बाद में ये वापस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके बाद में ये वापस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद देखो इसके अंदर क्या था, 0 1 2 3 4 5, तो अब 0 तो एक बार आ गया इसमें, अब अगला एलिमेंट 1 जाएगा। 1 किस में जाएगा, रो में जाएगा। 1 रो में गया तो यहाँ पर रेंज रो +1 का मतलब है कि 1 + 1 यहाँ पर क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये रेंज फंक्शन कितने एलिमेंट जनरेट करेगा, 2 एलिमेंट जनरेट करेगा, एक तो 0 और एक 1। तो सबसे पहले लूप चलेगा 0 के लिए, तो कॉलम में क्या जाएगा, 0, तो स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन, स्ट्रिंग की 0 पोजीशन p प्रिंट हो जाएगी।
फिर ये कोमा, फिर मतलब थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा, फिर अगली बार गया तो अगली बार 0 के बाद अगली पोजीशन पर क्या है 1, तो कॉल में क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा, और फिर स्ट्रिंग की कॉल पोजीशन, स्ट्रिंग की 1 पोजीशन मतलब y प्रिंट होगा, पाइथन है ना python, फिर क्या प्रिंट होगा y, फिर स्पेस छूट जाएगा, फिर अगली पोजीशन, अब आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो ये कॉलम वाला लूप फिनिश हो जाएगा, और फिर हम इससे बाहर आएंगे तो प्रिंट कर्सर नेक्स्ट लाइन में, और फिर आप वापस यहां पर पहुंचोगे तो अगला पोजीशन देखो 0 चला गया, 1 चला गया, तो अब 2 जाएगा, रो में क्या जाएगा अगला एलिमेंट 2 जाएगा, और यहाँ पर रो +1, यहाँ पर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 बार लूप चलेगा 0 1 2, तो सबसे पहले कॉल में 0 गया तो 0 पोजीशन p प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली बार जब लूप चला तो अगला एलिमेंट 1 गया, स्ट्रिंग की 1 पोजीशन y प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली बार जब लूप चला तो 2 गया कॉल में, स्ट्रिंग की 2 पोजीशन मतलब t प्रिंट हो जाएगा p y t, है ना। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऊपर वाला लूप 0 1 2 3 4 एंड 5 तक के लिए ना चल जाए, उसके बाद में क्या हो जाएगा ये लूप भी फिनिश हो जाएगा, फिनिश होते हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इसको मैं सेव कर देता हूं, Ctrl+S। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, आप देख रहे हो कि इसने मैसेज मांग लिया एंटर द स्ट्रिंग। अब सपोज करो मैं लिखता हूं पाइथन, तो जैसे ही मैंने पाइथन लिखा, जैसे मैंने पाइथन लिखा तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर पाइथन लिखते ही क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने एंटर द स्ट्रिंग पाइथन लिखा तो स्ट्रिंग में क्या चला गया python पाइथन चला गया, यहां पर पाइथन की लेंथ निकाली लेन फंक्शन का यूज करके, जो निकली 6 किस में चला गया लेन में, लेंथ में चला गया, या रेंज के अंदर लेंथ डाला 6, तो इसका मतलब ये 0 1 2 3 4 5 तक वैल्यू जनरेट कर देगा। पहले रो इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, फिर रो 1 के लिए, फिर रो 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए एंड 5 के लिए, ठीक है। और कॉलम वाला लूप क्या चलेगा रो +1 के लिए, जब रो 0 होगा तो कॉलम वाला 1 क्या होगा 1, यहां पर क्या होगा 1, इसका मतलब यहां पर 1 वैल्यू जनरेट होगी 0। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हो, जैसे आप एंटर करोगे तो आपको यह पैटर्न प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है, p py pyt pyth pytho एंड python। ये पैटर्न समझ में आया आपके? यस सर। ये आपका कौन सा वर्जन है? ये आपका वर्जन है पाइथन जब 2 पॉइंट कोई भी 7 8, आप ये इस तरीके का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, तो आप इस तरीके से इसको क्या, कल को मान लो कोई स्टूडेंट अगर ये वर्जन अगर आपने यूज कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, आपको इस तरीके से देखो यहां पर कॉमा लगानी होगी, और फिर यहां पर नीचे नेक्स्ट लाइन में पहुंचाने के लिए आपको कहां जाना होगा, ये प्रिंट लगाना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली जो 3.7 या वो वर्जन है उनमें किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं, उनमें प्रिंट करवाने का तरीका अलग है। उनमें प्रिंट करवाने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है इस तरीके से ले लेते हैं, और फिर क्या लगाते हैं एंड इज इक्वल टू, ये इस तरीके से ये ऐसे लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे इस तरीके से यूज करेंगे। अगर आप, ये क्या होगा स्पेस क्रिएट करने के लिए, ये क्या है स्पेस क्रिएट करने के लिए, अगर आप 3 पॉइंट या उससे बड़ा वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं पाइथन का, तो इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग की कॉलम पोजीशन प्रिंट होगी, और उसके बाद में क्या होगा स्पेस क्रिएट होगा, है ना, और फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर पहुंचाने के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। तो एक चीज तो हो गई ये। अब मान लो आपको सपोज करो कोई और पैटर्न प्रिंट करना है, आपको कोई और पैटर्न प्रिंट करना है, सपोज करो कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 2 3 3, वो इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना है, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे? सपोज करो इसमें हम पहले ही क्या करते हैं, यहां पर जैसे मैंने यहां पर वैल्यू ले ली, जैसे लाइन ले ली मैंने, या आप कीबोर्ड से वैल्यू ले लो, कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं रो अंडर, यहां पर लिख देता हूं एंटर द नंबर, एंटर द,
लाइंस ले लेता हूं, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, कि भाई आप पैटर्न्स में कितनी लाइंस प्रिंट करवाना चाहते हो। एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे सपोज करो लाइंस नाम का मैंने वेरिएबल लिया। अब आपको मैसेज मिलेगा स्क्रीन पर, एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, और आप लाइंस जो एंटर करोगे वो लाइंस में स्टोर हो जाएगी। अब आपने कितनी लाइंस एंटर की है, तो इसके लिए यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां पर अपने क्या कर सकते हैं। अब आप देखो जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो किस फॉर्मेट में होगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। मतलब सपोज करो एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, और आपने लाइंस एंटर की 6, तो 6 भी किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसे न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तो अपने क्या करते हैं, लाइंस की सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लाइंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेंथ निकालनी। एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, आपने लाइंस एंटर की, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, रेंज फंक्शन में मैंने क्या किया, यहां पर लाइंस को लिख दिया। एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, मैंने लाइंस एंटर की, और लाइंस यहां पर रेंज में मैंने क्या लिख दिया, लाइंस लिख दिया, ठीक है। रेंज में मैंने क्या लिख दिया, लाइंस लिख दिया। लेकिन देखो जब आप लाइंस एंटर करते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की है, और ये किस फॉर्मेट में है, न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसका मतलब लाइंस जो है वो एक तरीके से क्या बन गया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपकी लाइन आपने 6 एंटर की, तो वो भी क्या डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है। इसलिए अपने क्या करते हैं, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करेंगे, इंट फंक्शन का यूज करेंगे। ये लो आपने इंट फंक्शन का यूज किया, इंट फंक्शन का यूज करके लाइंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो फॉर रो इन रेंज लाइंस, लाइंस का मतलब अगर आपने एंटर द नंबर ऑफ लाइंस आपने 6 एंटर किए, तो अब यहां पर इंटीजर फॉर्मेट में क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, 6 वैल्यू जनरेट करेगा। कौन कौन सी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5, एक तरीके से एरे की तरह जनरेट करेगा ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेकर 5 तक आ गई। अब आपने कॉलम वाला लूप चलेगा, कॉलम वाला लूप चलेगा, तो सबसे पहले देखो जब ये रो वाला लूप चलेगा, तो सबसे पहले यहां से उठकर 0 आएगा, 0 किस में जाएगा, रो में जाएगा। तो कॉलम वाला लूप चलेगा, तो कॉलम वाला लूप में मैंने क्या किया, यहां पर देखो जब 0 जाएगा तो रो तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहां पर मैंने रो प्लस वन लिख दिया। रो प्लस वन का मतलब हो गया 0 प्लस 1, रो प्लस 1 का मतलब यहां पर क्या है, 0 प्लस 1। इसका मतलब रेंज के अंदर क्या आया, 1 आ गया। 1 का मतलब ये एक वैल्यू जनरेट करेगा, और वो एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब रो 0 कॉलम 0, ठीक है। अब यहां पर आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, अब यहां पर आपको क्या करनी है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए अपने क्या लिख देंगे यहां पर, जैसे कि अभी हमने किया था, प्रिंट। क्या प्रिंट करना है आपको, आपको तो जैसे सपोज करो अब देखो रो 0 कॉलम 0, ठीक है, रो 0 है और कॉलम 0 है। तो यहां पर मैं सबसे पहले जैसे सपोज करो मैं यहां पर स्टार प्रिंट करवा देता हूं। क्या प्रिंट करवा देता हूं, स्टार प्रिंट करवा देता हूं। स्टार प्रिंट करवाने के बाद मुझे क्या लगाना है, कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद में क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है। बिकॉज हम यहां पर पाइथन 2.7 यूज करते हैं। सेव कर दिया मैंने, एंटर द नंबर ऑफ लाइंस मैंने कहा 10। तो आप देख रहे हो कि यहां पर आपका पैटर्न किस तरीके से प्रिंट हो गया, आपको यहां पर 10 लाइंस प्रिंट हुई या नहीं हुई, यस और नो, यस सर। ऐसे ही यहां पर आप किसी भी तरीके का पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। जैसे आपने दोबारा एग्जीक्यूट करवाया, एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, आपने कह दिया यहां पर 20, या आपकी 20 लाइंस प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न, जैसे आपने C++ में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, C++ में आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं और जितने भी पैटर्न्स आपने देखे हैं, उन सारे पैटर्न्स को आप क्या कर सकते हो, पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हो। C++ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, पाइथन डिजाइन पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो, क्लियर है सर। यस सर। ओके। हाँ, तो ये तो हो गए आपके इस तरीके से। अब मान लो जैसे ये आपने स्टार लगा रखा है, अब स्टार की जगह अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती, तो जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर कॉल लिख दिया, सेव कर दिया,
एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, मैंने कह दिया यहाँ पर 5। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 4। ये क्यों प्रिंट हुआ? ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या ले लिया, कॉल को प्रिंट किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इंट लाइंस है, यहाँ पर तो 6 है, 6 का मतलब 0 1 2 3 4 5 है। तो रो वाला लूप जो है 0 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा। तो सबसे पहले जब रो 0 है तो यहाँ पर कॉलम वाला लूप कब तक चलेगा, रो प्लस 1 तक। रो प्लस 1 का मतलब 0 प्लस 1 1 क्या जनरेट किया रेंज ने, रेंज के अंदर 1 है, 1 का मतलब ये सबसे पहला एलिमेंट 0 जनरेट करेगा। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, एक 0 एलिमेंट होगा जो किसमें चला जाएगा, कॉल में। तो रो 0 कॉल 0, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप वैसे प्रिंट करना चाहते हो, ये देखो 0 1 है ना, इस तरीके से हो गया ना आपका। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर 1 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, रो प्लस 1 प्रिंट करना पड़ेगा। रो प्लस 1 का मतलब है कि सबसे पहले रो में क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं रो प्लस 1 प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। इस बार देखो आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपका 1 2 2 3 3 3 एंड इस तरीके से आपका पैटर्न्स जो है वो प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहां पर सीधा रो प्लस 1 की जगह अगर मैं सिर्फ क्या प्रिंट करता, रो प्रिंट करता, तो आप देख रहे हो सबसे पहले रो के अंदर क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 है। मान लो लाइंस मैंने 6 एंटर की तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 का मतलब 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले रो में क्या था, 0 आता। तब यहाँ पर प्रिंट रो प्रिंट करता तो सबसे पहले क्या प्रिंट होता, 0 प्रिंट करता। जैसे मैंने यहाँ पर रन करवाया, एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, मैंने यहाँ पर लिखा 6। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 0 1 1 2 2, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, आपका रो वाला लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, पैटर्न जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? हाँ महेश, क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो। सर जैसे आपने वो स्टार वाला प्रिंट किया है, सर आपने स्टार वाला प्रिंट किया है, पहले 20 10 फिर 20। तो सर इसकी जगह अपन को कोई अल्फाबेट या फिर कोई पूरा वर्ड प्रिंट करना हो तो वो हो जाएगा? आपको वर्ड प्रिंट करना हो तो हाँ सर। हाँ बिल्कुल प्रिंट कर सकते हो। एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, पहले आपको जो वर्ड प्रिंट करना है वो वर्ड जो है ना, वो वो जो वर्ड है पहले उसको एंटर करवा। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर आपका कोई भी वर्ड है तो पहले कीबोर्ड से एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पाइथन नहीं प्रिंट करवाया क्या आपको, अभी पाइथन प्रिंट किया ना मैंने, वो एक वर्ड ही तो था भाई। अभी जो मैंने सबसे पहला जो प्रोग्राम करवाया था, एंटर द स्ट्रिंग, उसमें क्या लिखा था मैंने, पाइथन। तो फिर वो वर्ड ही तो प्रिंट हो रहा था, पी वाई टी पी वाई सर टी। वो तो सर सिंगल अल्फाबेट प्रिंट हो रहे थे। हाँ सर पूरा वर्ड एक साथ प्रिंट कराना तब? पूरा वर्ड प्रिंट करवा सकते हो आप। जैसे पूरा वर्ड आपको प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, है ना। जैसे सपोज करो मैंने, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपने लिख दिया पाइथन, है ना। जैसे इस तरीके से ले लो आप कोई या फिर आप एक तो एक ये तरीका है कि भी आप क्या करो, अलग अलग जो है ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इस तरीके से ये ले लो, इस तरीके से, है ना। जैसे जैसे इस तरीके से ले लो। एक तरीके से आपने क्या ले लिया, यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, वो भी क्या है, स्ट्रिंग की। एक तरीके से आप मान सकते हो कि आपने एक एरे ले लिया और वो क्या है, स्ट्रिंग एरे है। बहुत सारी स्ट्रिंग का आपने क्या ले लिया, एक एरे ले लिया, ठीक है। और एरे लेने के बाद अब आप क्या करोगे, लूप चलाओगे। तो अब देखो i इज इक्वल टू 0 की जब बात करोगे तो 0 पोजीशन में क्या है, जब आप इस लिस्ट की लेंथ निकालोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी मान लो सपोज करो आपको लेंथ निकालनी है, तो आप लेन फंक्शन का यूज करोगे, किसकी लिस्ट लेंथ निकालनी है, लिस्ट की लेंथ निकालनी है। तो अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ में देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, टोटल एलिमेंट कितने हैं,
4 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी, और 4 किस में चला गया? लेंथ में चला गया। अब यहां पर अगर मैं मान लो ये लिखता हूं, अब मैं यहां पर लिखता हूं लेंथ, यहां पर मैं क्या लिखता हूं? 4 रो इन रेंज लेंथ। लेंथ का मतलब यहां पर देखो कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4। लेंथ क्या करता है? आपकी लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा? 4 तक, मतलब रेंज में क्या गया? 4। इसका मतलब ये कितने नंबर जनरेट करेगा? 4 नंबर, 0 1 2 3 4। ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, प्रिंट लिस्ट की 0 पोजीशन। मैं क्या प्रिंट करता हूं? यहां पर लिस्ट की 0 पोजीशन प्रिंट करता हूं। तो लिस्ट की यहां पर, सॉरी, लिस्ट की कॉलम पोजीशन प्रिंट करता हूं। तो देखो सबसे पहले जब ये जनरेट करेगा लेंथ 0, तो रो में क्या गया? 0, कॉलम में क्या गया? 0 + 1 मतलब 1। 1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये एक नंबर जनरेट करेगा, रो है 0, 0 किस में चला जाएगा? कॉल में चलेगा। रो 0 कॉल 0, तो लिस्ट की कॉल पोजीशन क्या प्रिंट करेगा? पाइथन प्रिंट करेगा। देखो मैं इसको सेव करता हूँ, देखो क्या प्रिंट हो रहा है। पहले पाइथन प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर रो की वैल्यू 1 हो गई, तो कॉलम वाले लूप में जो है वो रेंज में क्या आ जाएगा? 1 + 1 मतलब 2 आ गया। 2 का मतलब 2 नंबर जनरेट होंगे, 0 और 1। तो जब प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले कॉल की 0 पोजीशन प्रिंट होगा, लिस्ट की 0 पोजीशन, लिस्ट की 0 पोजीशन में पाइथन प्रिंट हो जाएगा, फिर लिस्ट की 1 पोजीशन में जावा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं, और हम स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। यही पूछना चाह रहे थे महेश, या कुछ और पूछना चाह रहे हो? सर सिंगल वर्ड के लिए पूछ रहा था मैं। सिंगल वर्ड के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया ना, पाइथन। पाइथन एक सिंगल वर्ड था। नहीं सर, जैसे ये आपने स्टार दिए, जैसे स्टार स्टार फिर नीचे वाली लाइन में दोबारा स्टार सर, वैसे पाइथन एक वर्ड फिर नीचे वाली लाइन में दोबारा पाइथन फिर पाइथन। सिर्फ पाइथन ही प्रिंट करना है क्या आपको? हाँ सर, जैसे ये स्टार वाला आपने ट्रायंगल प्रिंट किया ना 90 डिग्री हाँ का, हाँ हाँ राइट हाँ। ट्रायंगल, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। आप दिमाग लगाओ, ये आपका टास्क है, ठीक है। ये बहुत आसान है ये, है ना। जब मैंने आपको अलग अलग प्रिंट करवा कर बता दिए, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि जैसे मैंने स्टार प्रिंट किया है, आप में से कोई यस बता सर। सकता है क्या ये काम कैसे करना है? इसके लिए तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कोई बताएगा क्या कैसे करना है? सर स्टार वाले की जगह पाइथन लिख दो। सिर्फ आपको क्या करना है कि स्टार क्या है, मैंने देखो एक डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग ली है स्टार। आपको करना क्या है, जहां स्टार स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार की जगह लिख दो पाइथन। आप पाइथन क्यों, अपना नाम लिखो महेश, तो सबसे पहले आएगा महेश, फिर आएगा महेश महेश, फिर आएगा महेश 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 एंड सो ऑन। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आ गई बात? यस ये सर, आपको आई। क्या है, ये स्टार क्या है? एक मैसेज है, कोई वैल्यू नहीं है। आपने स्टार क्या है, एक तरीके से एक स्ट्रिंग प्रिंट किया। आप उस स्ट्रिंग की जगह से सर पाइथन यूज करोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। बोलिए। सर मेरे को लगा वो स्ट्रिंग है तो उसके लिए कोई प्रोसीजर अलग होगा। नहीं 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 नहीं, यही प्रोसीजर है ना। ठीक हाँ सर, ठीक ठीक। ठीक है, तो कोई थैंक यू दिक्कत सर। नहीं है। देखो आप जो है इसमें आप एक काम कीजिएगा, जितने भी आप, मैंने सी प्लस प्लस के अंदर डिजाइन पैटर्न्स वाले जो प्रोग्राम्स करवाए हैं, आप उनको ट्राई करो, पाइथन के अंदर कन्वर्ट करो उन सारे प्रोग्राम्स को। कल जो है हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हाउ टू क्रिएट द फंक्शन, है ना। फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। ओके, सी यू लेटर। यस सर।